प्यारे बच्चों, आपका फिर स्वागत है रे क्लासेस फिरोजाबाद में। हमारा चैप्टर चल रहा था एटॉमिक स्ट्रक्चर, उसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन चल रहे थे। बेटा इस वीडियो में मैं दो ऐसे क्वेश्चन करूंगा एनसीईआरटी के इस चैप्टर के, जो इस चैप्टर के सारे क्वेश्चनों में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि ये दो क्वेश्चन इस चैप्टर की जान है, सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो वो दोनों क्वेश्चन देखें एक एक करके। पहला क्वेश्चन है, एन एलिमेंट विद मास नंबर 81, एन एलिमेंट विद मास नंबर 81 कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन, असाइन द एटॉमिक सिंबल। वो कह रहा है एक एलिमेंट है, उसका मास नंबर 81 है, मास नंबर 81 है और उसमें 31.7% न्यूट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन के कंपेयर में। यानी प्रोटॉन से न्यूट्रॉन 31.7% ज्यादा है। तो कह रहा है बताओ वो एलिमेंट कौन सा है, उसका सिंबल क्या है ना। तो देखते हैं, पहला हिंट क्या मिल रहा है कि उसका मास नंबर 81 है। मास नंबर को किससे लिखते हैं? आंसर ए से, ए इक्वल टू 81। और हमें मालूम है जो मास नंबर होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर कहते हैं। तो ए इक्वल टू 81 इक्वल टू पी प्लस एन, यानी ए 81 है और ए 81 है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर क्या बोलते हैं? एटॉमिक मास या मास नंबर। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिलाकर 81 है, ठीक है कि नहीं। तो ए 81 है तो आप लिख सकते हैं और पी प्लस एन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 81, इक्वेशन 1। ए 81 है और ये क्या होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का नंबर। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 81। अब देखो न्यूट्रॉन के लिए, न्यूट्रॉन 31.7% जा रहा है प्रोटॉन से। लेट प्रोटॉन नंबर इक्वल टू एक्स। अगर हमने प्रोटॉन को क्या मान लिया? एक्स। तो न्यूट्रॉन कितने हुए? न्यूट्रॉन को एन से लिखो। न्यूट्रॉन कितने हैं? प्रोटॉन से 31.7% मोर है, यानी प्रोटॉन एक्स है और एक्स का 31.7% ज्यादा कर लो तो न्यूट्रॉन बनेंगे। अगर प्रोटॉन एक्स है तो न्यूट्रॉन कितने होंगे? एक्स प्लस एक्स का 31.7% और। तो एक्स तो यही हो गया। अब एक्स का 31.7% और लो तो 31.7% का मतलब डिवाइड बाय 100 ऑफ एक्स। तो न्यूट्रॉन का नंबर प्रोटॉन से 31.7% ज्यादा है। इससे ये इक्वेशन बन गई। डिवाइड दे लो तो यहां से हो गया x, यहां से हो गया 0.317x। x को कॉमन ले लो तो यहां से हो जाएगा x, कॉमन लेने पर 0.317, तो यहां से हो जाएगा बोलो 1.317x। ये नंबर निकल आया किसका? न्यूट्रॉन का। सही है या नहीं? कोई दिक्कत तो नहीं है। तो न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी आ गई? 1.317x। ठीक। प्रोटॉन को किससे डिनोट किया है? x से। अब आगे चलते हैं, इसे मिटा रहे हैं। इक्वेशन फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है? p प्लस एन 81 है। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट p प्लस एन क्या है? 81। अब प्रोटॉन को क्या मान रहे हो? x। और न्यूट्रॉन को क्या मान रहे हो? 1.317x, है ना। क्या मान रहे हो? 1.317x। तो x प्लस 1.317x इक्वल टू क्या हो गया? 81। इसको इसमें ऐड हो जाएगा x कॉमन लेके, तो हो जाएगा 2.317x इक्वल टू 81। अब आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? x की। तो x की वैल्यू हो गई 81 डिवाइड बाय 2.317। डिवाइड दे लो, आंसर आएगा 35। कितना आएगा? 35। 35 नंबर किसका होता है? आंसर 35 नंबर हमें अच्छे से मालूम है, ब्रोमीन का होता है। किसका होता है? ब्रोमीन का। तो ये पूरा अगर आपने लिख चुके हैं तो यहां पर देखो फिर आंसर बन गया कि 35 नंबर तो ब्रोमीन का है, तो उसका सिंबल हो गया 35Br। और आपको अच्छे से मालूम है कि मास नंबर कहां आता है? ऊपर। मास नंबर की वैल्यू क्या है? 81। तो उसका पूरा सिंबल हो गया 35Br81। ये आंसर हो गया। तो क्या सिंबल बना?
35 BR 81, उसका सिंबल निकालना था, ये पूरा निकल आया। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, बेहद सरल लगा होगा, क्योंकि मैंने काफी सिंपल लैंग्वेज से समझाया आपको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, पहले आप ये नोट कर लीजिए। ओके है, बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो भी लगभग ऐसा है, थोड़े से डिफरेंस पर है, लगभग ऐसा है लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। क्वेश्चन क्या है? एन आयन विद मास नंबर 37, an ion with mass number 37 possesses 1 unit negative charge, possesses 1 unit negative charge या possesses 1 unit negative charge. If the ion contain 11.1% more neutron than electron, find the symbol of ion. क्या कह रहा है? एक आयन है, उसका मास नंबर 37 है, ए की वैल्यू 37 है और उस पर 1 नेगेटिव चार्ज है। 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब हो गया इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से 1 ज्यादा है ना? नेगेटिव चार्ज कब आएगा? 1 नेगेटिव चार्ज कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से ज्यादा हो। कितना? 1 ज्यादा होगा तो 1 नेगेटिव चार्ज आएगा, 2 ज्यादा होगा 2 नेगेटिव चार्ज आएगा। अब वो कह रहा है उसमें 11.1% क्या है? मोर न्यूट्रॉन है। किसके कंपेयर में? इलेक्ट्रॉन के। तो यहां पे कई बातें दी हैं इनमें। एक तो यहां से इक्वेशन बन जाएगी, एक यहां से बन जाएगी और एक यहां से बनेगी। आप कहोगे यहां से क्या क्या इक्वेशन बनेंगी सर, बताइए जरा। पहली इक्वेशन क्या बनेगी? मास नंबर 37 है, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन इक्वल टू 37। ओके ना? दूसरी इक्वेशन यहां से बन जाएगी, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है। 1 यूनिट क्या है? नेगेटिव चार्ज। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 1 ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से 1 ज्यादा है, तभी तो 1 नेगेटिव चार्ज आ रहा है। और तीसरी यहां से बनेगी क्या? कि न्यूट्रॉन का नंबर क्या लिखा है? द आयन कंटेन 11.1% मोर न्यूट्रॉन देन इलेक्ट्रॉन, यानी कि न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन से 11.1% ज्यादा है। तो यहां से इक्वेशन क्या बनी? न्यूट्रॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन प्लस 11.1%, परसेंट के लिए 100 का डिवाइड लगाया, ऑफ इलेक्ट्रॉन। न्यूट्रॉन इक्वल टू इलेक्ट्रॉन प्लस 11.1% ऑफ इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर दो, क्योंकि ये इतना उससे ज्यादा है। तो 3 इक्वेशन बन रही है, इसको पहले सही कर लो। तो यहां से बन जाएगा E प्लस 0.111E, है ना? E को कॉमन ले लो, तो यहां से क्या बन जाएगा? 1 प्लस 0.111। तो यहां से हो जाएगा न्यूट्रॉन इक्वल टू 1.111E। ये इक्वेशन नंबर कौन सी हो गई? 3rd। तो 3 इक्वेशन हो गई। P प्लस एन इक्वल टू 37, E इक्वल टू P प्लस 1 और न्यूट्रॉन इक्वल टू 1.111E। कितनी इक्वेशन हो गई? 3। अब थोड़ी जगह बना रहे हैं जिससे क्वेश्चन को आगे सॉल्व कर पाए। ये देख रहे हैं आप, साफ कर दिए, खाली इक्वेशन को छोड़कर सारा रास्ता क्लियर कर लिया है, जिससे पूरी बात समझा पाए। ये थोड़ा सा मिट गया है, इसे सही कर दे रहे हैं। P प्लस एन इक्वल टू 37 लिखा था। ठीक बेटा? अब चलो बेटा, न्यूट्रॉन की वैल्यू कितनी है बोलो? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? P प्लस 1। कितनी है बोलो? इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी है? P प्लस 1। यहां से P की वैल्यू कितनी हो गई? E माइनस 1। कितनी हो गई बोलो? E माइनस 1। देखो यहीं से देखो, P की वैल्यू कितनी हो गई? E माइनस 1। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, बात समझना, जल्दबाजी नहीं करना। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट P प्लस एन लिखा है ना, इस इक्वेशन से P की वैल्यू बताओ कितनी हो गई? P की जगह हो गया E माइनस 1, तो P प्लस एन लिखा है,
तो P की जगह आ जाएगा E माइनस 1 प्लस ये वाला प्लस N की जगह कितना आ जाएगा 1.111 E 1.111 E है ना। P प्लस N किसके इक्वल है 37 के, तो इक्वल टू 37 इक्वल टू बोलो क्या 37। अब यहां से इसको सही करो E माइनस 1.111 E इक्वल टू 37 माइनस 1 है ये उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1 तो ये हो जाएगा E प्लस 1.111 E इक्वल टू 37 प्लस 1 ये हो गया 38। यहां से E कॉमन ले लो, E कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 2.111 E। E कॉमन ले लोगे तो फिर ये हो जाएगा 1 प्लस 1.111 तो 2.111 E। ये सही। E की वैल्यू कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की 38/2.111। सॉल्व कर लीजिए, आंसर आपका निकल आएगा। आंसर आएगा आपका 17 नंबर आ गया। तो इलेक्ट्रॉन का नंबर कितना आया 17, तो 17 नंबर हो गया। तो 17 नंबर ये आ गया आपका एक बार 38 डिवाइड बाय 2.111 17 नहीं 18 आएगा। तो 38 में 2.111 का डिवाइड दिया, आंसर कितना आ गया 18। तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 18। अब इलेक्ट्रॉन 18 हो गए बेटा यहां तक सही। अब जरा सोचो इलेक्ट्रॉन इक्वल टू क्या था P प्लस 1, तो अगर ये 18 है तो P कितना हो गया, इसमें से एक कम कर दो तो यहां से प्रोटॉन कितने हो गए बोलो 17। अरे भाई यहां पे लिखोगे ना E की जगह 18 लिखो, 18 इक्वल टू P प्लस 1 तो P की वैल्यू 17। तो यहां से हो गया इलेक्ट्रॉन 18, P की वैल्यू कितनी हो गई 17 और मास नंबर कितना है 37। मास नंबर हो गया 37। यहां तक उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको क्या बनाना है सिंबल। अब इस सब की कोई जरूरत नहीं है, सब हटा दो। अब सिंबल बनाओ। 17 नंबर किसका होता है, कहोगे 17 नंबर किसका होता है सर, हमें तो अच्छे से मालूम है 17 नंबर तो क्लोरीन का होता है, तो क्लोरीन 17 नंबर क्लोरीन का है तो 17Cl। ऊपर कौन सा नंबर है 37 तो 37। अब आप देख रहे हो मैंने न्यूमेरिकल में भी बताया था इलेक्ट्रॉन 18 है प्रोटॉन 17 है, यानी कि इस पर एक माइनस का चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 18 है प्रोटॉन 17 है, एक माइनस का चार्ज है, तो यहां पे लिख दो -1। तो इसका सिंबल क्या बन गया 17Cl -1 ऊपर 37। और सही से लिखना चाहो अगर कोई बच्चा तो लिख सकता है 17Cl -1 की पावर 37। ये इसका सिंबल बन गया 17Cl -1 और ऊपर 37। तो कह रहा था आयन का सिंबल क्या है, ये सिंबल है, चाहे ऐसा लिखा हो या ऐसा लिखा हो, इससे कोई अंतर नहीं है। उम्मीद है आपको न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। ये दोनों न्यूमेरिकल इस चैप्टर के बेस्ट न्यूमेरिकल हैं। अगर आपको न्यूमेरिकल करते में हल्की सी भी अड़चन आई हो तो आप इस वीडियो को कम से कम 1-2 बार रिपीट करके देखें, रोक रोक के देखें, रिपीट करके देखें, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। ठीक है, लेकिन इसे 1-2 बार ध्यान से सुनना पड़ेगा, जल्दबाजी में नहीं सुने, आराम से रोक रोक के समझ के सुने, आपको बिल्कुल क्लियर होगा, ये मेरे को उम्मीद है। प्यारे बच्चों ये वीडियो कैसा लगा, उम्मीद है दोनों न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। फिर मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।